वेलकम टू सीधी शिक्षा। जैसा कि हम लोग देख रहे हैं क्लास 12 का मैथमेटिक्स एंड 5th चैप्टर मैट्रिक्स के बारे में। चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। हमारे पास दिया गया है a इक्वल टू दिया गया है साइन अल्फा कॉस अल्फा, ठीक है, माइनस कॉस अल्फा साइन अल्फा। हमको ए डेज ज्ञात करना है। ए डेज ज्ञात करना है तो रो को कॉलम में कर लो, कॉलम को रो में। ये हो जाएगा साइन अल्फा माइनस कॉस अल्फा, और ये तो आपका वही रहेगा साइन अल्फा माइनस कॉस अल्फा, और ये आपका हो जाएगा कॉस अल्फा। साइन अल्फा कॉस अल्फा ये आपका उसमें चला गया, और ये इसमें आ जाएगा साइन अल्फा, ये हो जाएगा कॉस अल्फा। कॉस अल्फा। चलिए अब देखते हैं। ये साइन अल्फा कॉस अल्फा ऊपर में चला गया, और नीचे में हो जाएगा आपका कॉस अल्फा और साइन अल्फा। ये आपका हो जाएगा साइन अल्फा। चलिए आगे देखते हैं। अब हमको ज्ञात करना है ए डेस ए और ए डेस साइन अल्फा कॉस अल्फा। साइन अल्फा यहाँ पे हो जाएगा साइन अल्फा रेड कॉस अल्फा साइन अल्फा। आगे हो जाएगा साइन अल्फा इंटू साइन अल्फा प्लस हो जाएगा कॉस अल्फा इंटू कॉस अल्फा। ये हो जाएगा साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा। ये हो जाएगा साइन अल्फा इंटू साइन अल्फा प्लस कॉस अल्फा इंटू कॉस अल्फा। दूसरा में हो जाएगा साइन अल्फा इंटू माइनस कॉस अल्फा इंटू कॉस अल्फा इंटू माइनस साइन अल्फा। आगे हो जाएगा माइनस कॉस अल्फा इंटू साइन अल्फा प्लस साइन अल्फा कॉस अल्फा, और ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर अल्फा इंटू साइन स्क्वायर अल्फा। ये आपका हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 0 0, ये हो जाएगा 1। ये रहेगा आई, राइट हैंड साइड। चलिए ये था क्वेश्चन नंबर 3। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। एक सममित अवयव है कि नहीं, इस चीज़ को देखते हैं। इस चीज़ को सॉल्व करते हैं हम लोग। इसको सॉल्व करते हैं। दिया है a इक्वल टू 1 माइनस 1 5, उसके बाद -1 2 1 5 1 3। ए डेस में याद करते हैं 1 माइनस 1 5, ये हो जाएगा -1 5, ये हो जाएगा 2 1 1 3। ए इक्वल टू ए डेस, अर्थात सममित अवयव है। सममित अवयव है। आगे देखते हैं क्वेश्चन को। दर्शाई कि अवयव एक विषम सममित अवयव है। चलिए देखते हैं, इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं भाई। दिया है a इक्वल टू 0 माइनस 1 1 1 0 माइनस 1 1 0 एक विषम सममित अवयव है। तो ए डेस करते हैं 0 माइनस 1 1 1 माइनस 1 0 माइनस 1 1 0। ए इज़ नॉट इक्वल टू ए डेस, इसलिए यह क्या है, विषम सममित अवयव है। विषम सममित अवयव है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है अवयव ए के लिए सत्यापित कीजिए। ए प्लस ए डेस एक सममित अवयव है, एक विषम सममित अवयव है। जी बिल्कुल, ज्ञात करते हैं। चलिए सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 दिया है a इक्वल टू
दिया है a इक्वल टू 1657, ए डैश हो जाएगा 1567। चलिए अब याद करते हैं a प्लस ए डैश, a प्लस ए डैश 1567 1567 प्लस, तो ये हो जाएगा 1 + 1 5 + 6 6 + 5 7 + 7 इक्वल टू हो जाएगा 2 11 11 14 2 11 11, मतलब ये क्या है, सम्मित है। चेंज करेंगे तो फिर उतना ही आएगा। माइनस करते हैं 1 5 6 7, माइनस हो जाएगा 1 5 6 7, ये 6 है, ये आपका 5 है, तो ये हो जाएगा 1 - 1 5 - 6 6 - 5 7 - 7, ये हो जाएगा 0 - 1 -1 0। छः - 5 1 हो जाएगा ये, इसलिए a इज़ नॉट इक्वल टू a डैश, इसलिए अब विषम सम्मित है। ये आप लोगों का विषम सम्मित है। आगे देखते हैं, यदि अभी एक विषम सम्मित है, a और b का मान ज्ञात कीजिए। चलिए इस चीज़ को ज्ञात करते हैं, सॉल्व करते हैं। a इक्वल टू दिया गया है 0 to b a 0 1 -3 -1 0, तो a डैश ज्ञात करते हैं 0 a -3 2 b 0 - 1 1 0। एक विषम सम्मित अभिव्यक्ति a और b का मान ज्ञात कीजिए, तो a प्लस a डैश ज्ञात करते हैं भाई, तुलना करते हैं a और b का, a और b का तुलना करते हैं, तो a की जगह में कौन है 2, b की जगह में कौन है रेड 3, ये है आंसर। ये था क्वेश्चन नंबर 8 का। आगे देखते हैं दूसरा, एक सम्मित अभी तो a और b का मान याद कीजिए। चलिए याद करते हैं भाई, सॉल्व करते हैं। यहाँ पर a का वैल्यू दिया गया है हमारे पास, देखिए a का वैल्यू जितना दिया गया है, देखिए यहाँ पर a का वैल्यू दिया गया है 0 3 3a 2b 1 1 -2 3 -1, ये हो जाएगा a डैश 0 2b -2 3 3a 1 3 1 -। चलिए ज्ञात करते हैं, a का वैल्यू ज्ञात करते हैं, तो 3a इक्वल टू है -2, a का वैल्यू आ जाएगा -2/3। b का वैल्यू ज्ञात करते हैं, 2b इक्वल टू 3 b इक्वल टू 3/2, ये रहेगा आपका आंसर। ये था क्वेश्चन नंबर 8 के बेस पे। आगे देखते हैं क्वेश्चन 5.6 से देखते हैं, प्रारंभिक संख्यात्मक प्रयोग से निम्नलिखित अवयव के व्युत्क्रम ज्ञात कीजिए। सर्वप्रथम इस चीज़ को सॉल्व करते हैं। देखिए सॉल्व करते हैं तो सर्वप्रथम हमारे पास a इक्वल टू दिया गया है 1 2 -1 3, तो हम लोग a का मॉड निकालते हैं। a का मॉड निकालेंगे तो 1 × 3 प्लस होता है -1 × 3 -1 × 2, ठीक है, इसका मॉड हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 3 और कितना हो जाएगा 3 और प्लस हो जाएगा 3 प्लस माइनस का माइनस हो जाएगा 2 1 × 2, कितना हो जाएगा 3 - 1 का मॉड कितना हो जाएगा 1 1 का मॉड 1, a का मॉड आ गया 1। चलिए अब आगे हम लोग यहाँ पर निकालते हैं एडजेक्टिव निकालते हैं हम लोग। एडजेक्टिव निकालते हैं A11 A12 A21 A22, ये निकालते हैं। तो पहला A11 निकालते हैं। A11 निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 1 2 -1 3, इसको छोड़ना है 3 हो जाएगा, ये आपका प्लस में रहेगा। फिर A12 ये माइनस हो जाता है 1 2 -1 3, ये इसके बेस में 2 हो जाएगा, तो ये आपका -2 हो जाएगा। तीसरा A21
ये हो जाएगा प्लस के बेस पे, तो 1 2 -1 3, ये हो जाएगा -1। A22 यह हो जाएगा आपका 1 -1 2 3, ये आपका प्लस माइनस प्लस, ये भी होता है आपका माइनस। तो ये कितना हो जाएगा आप लोगों का, माइनस है तो ये आपका हो जाएगा -1 प्लस माइनस अब रखते हैं ए इन्वर्स बराबर होता है एडजेक्टिव ए के बाय में ए का मॉड, कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा A11 कितना है -3 -2 -1 -3 1 जा 3 प्लस 2 हो जाएगा, 3 1 जा 3 और माइनस होता है, माइनस माइनस का प्लस हो जाएगा, ये प्लस होगा, ये आपका 5 होगा, ये भी आपका 5 होगा, तो ये हो जाएगा 1/5, ये रहेगा आपका आंसर। क्लियर। चलिए नेक्स्ट का देखते हैं, चलिए सेकंड का देखते हैं भाई। सेकंड के लिए इस चीज़ को देखते हैं, इस चीज़ को हम लोग सॉल्व करते हैं। सेकंड के लिए हम लोग देखते हैं, सेकंड क्वेश्चन के लिए दिया है ए इक्वल टू हमारे पास दिया गया है 2 1 1 1, तो ए का मॉड निकालते हैं भाई। तो यह हो जाएगा 2 गुणित 1 ऋण 1 गुणित 1, 2 ऋण 1 बराबर 1, ए का मॉड आ गया 1। अब हम लोग निकालते हैं एडजेक्टिव A11 A12 A21 A22, तो यहाँ A11 निकालते हैं, A11 निकालेंगे तो कितना आ जाएगा 1 2 1, ये हो जाएगा 2 हो जाएगा, A1 2 निकालेंगे तो फिर 1 आ जाएगा, ठीक है। A22 निकालेंगे तो 1 आ जाएगा, A21 निकालेंगे तो 1 आ जाएगा, A22 निकालेंगे तो 1 आ जाएगा -1, तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, हाँ 2 आ जाएगा, -1 और 1 और -1 बटे में कितना है 1, ये रहेगा आपका आंसर ए इनवर्स इक्वल टू। क्लियर। चलिए नेक्स्ट आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 3 के बेस पे हम लोग देखते हैं इस चीज़ को। ए इक्वल टू हमारे पास दिया गया है 2 1 5 और 3। अगर इसका ए का मॉड ज्ञात करेंगे तो हमारे पास कितना हो जाएगा, ये 3 दूनी 6 ऋण 5 हो जाएगा बराबर 1 आएगा। 1 का मॉड इक्वल टू 1 होता है। अब हम लोग यहाँ पर निकालते हैं A11 A12 A21 A22, ये निकालते हैं। चलिए तो ये आपका प्लस में आएगा तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 5, ये आपका माइनस में आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 3 बराबर -3, और ये आ जाएगा आपका नेगेटिव में चार्ज में आएगा तो यह आ जाएगा आपका 5, तो यह हो जाएगा -5, और ये आपका पॉजिटिव चार्ज में आएगा तो यह आ जाएगा 2 इक्वल टू 2। तो यहाँ पर आपका निकालेंगे एडजेक्टिव निकालेंगे A11 A12 A21 A22 इक्वल टू कितना हो जाएगा, A11 ये 5 हो जाएगा, ये -3 हो जाएगा, ये -5 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, और बाएं में कितना हो जाएगा आप लोगों का इन्वर्स निकालेंगे तो ए इन्वर्स इक्वल टू होता है एडजेक्टिव बाय ए का मॉड बराबर यहाँ पर हो जाएगा 5 -3 2, ये रहेगा आपका आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, इसके लिए भी सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में हमारे पास दिया गया है ए इक्वल टू दिया गया है 3 5 1 2, तो यहाँ पर ए का मॉड निकालेंगे। ए का मॉड 3 दूनी 6 ऋण 5 बराबर 1 आ जाएगा। यहाँ पर भी निकालते हैं A11 A12 A21 A22,
ये आपका प्लस में आएगा तो ये कितना हो जाएगा 1, ये आपका माइनस में आएगा तो ये हो जाएगा माइनस, ये हो जाएगा -5, ये आपका माइनस में आएगा तो ये हो जाएगा आप लोगों का 1, तो ये हो जाएगा -1, ये आपका प्लस में आएगा तो ये हो जाएगा 3। तो यहाँ पर हो जाएगा एडजेक्टिव ए इक्वल टू हो जाएगा आपका कितना हो जाएगा 1 -5 -1 3 हो जाएगा। तो ए इन्वर्स बराबर होता है एडजेक्टिव बाय होता है आपका ए का मॉड। तो ये हो जाएगा 1 -5 -1 और 3 के बाय में 1 हो जाएगा। तो ये रहेगा आपका आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ आगे बढ़ते हैं। इसके लिए भी सॉल्व करते हैं। हमारे पास दिया गया है ए का वैल्यू, देखिए दिया गया है हमारे पास ए का वैल्यू तो ए का मॉड निकालते हैं हम लोग। तो ये हो जाएगा आप लोगों का मॉड हो जाएगा 3 × 3 - 2 × 10, ये हो जाएगा 9 - 20, तो ये हो जाएगा -11 इक्वल टू 11। ए का मॉड हो गया 11, ठीक है। अब निकालते हैं A11 A12 A21 A22, इस चीज़ को निकालते हैं। चलिए इसका हो जाएगा 10, इसका हो जाएगा 2 -2, इसका हो जाएगा -10, इसका हो जाएगा 3। तो हमारे पास हो जाएगा ए इन्वर्स बराबर होता है एडजेक्टिव बाय ए का मॉड। तो ये हो जाएगा 10 रीड 10 3 पूरे के बाय में रहेगा आपका 1/11, ये रहेगा आपका आंसर। ये रहेगा क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 2 1 - 6 - 2, इसको सॉल्व करते हैं। दिया है ए इक्वल टू ए का वैल्यू है 2 1 - 6 - 2, इतना दिया है। तो सर्वप्रथम हमको निकालना पड़ेगा ए का मॉड निकालते हैं भाई इस चीज़ को। तो कितना हो जाएगा 2 गुणित रीड 2 रीड 1 गुणित रीड 6, तो हो जाएगा रीड 4 और रीड का धन 6 2 हो जाएगा। तो ए का वैल्यू हो जाएगा आप लोगों का, ए का मॉड हो जाएगा 2, ठीक है। तब एडजेक्टिव निकालते हैं। एडजेक्टिव A11 A12 A21 A22, A11 निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, A11 निकालते हैं यहाँ पर A11 A12 A21 A22, इसको निकालेंगे तो कितना हो जाएगा -2 है, जबकि -2 हो जाएगा, ये चेंज नहीं होगा। इसके बाद ये माइनस आता है माइनस, और ये हो जाएगा -1 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका -1। तीसरा के लिए A21 के लिए भी नेगेटिव चार्ज आता है, -6 है तो ये हो जाएगा +6, ये पॉजिटिव होता है तो 2 आ जाएगा इक्वल टू 2। तो यहाँ पर रख दो भाई। A11 कितना है -2 -1 6 2। तो ए इन्वर्स बराबर होता है आप लोगों का एडजेक्टिव A11 A12 A21 A22 बाय में ए का मॉड कितना है 1/2, यहाँ पर हो जाएगा -2 -6 -1 2, ये रहेगा आपका आंसर। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या होगा इस चीज़ को देखते हैं, इसको भी सॉल्व करते हैं। SOLVE क्वेश्चन नंबर 7 दिया है ए इक्वल टू दिया है 2 -1 और यहाँ पर दिया है -3 2। ए का मॉड निकालते हैं भाई। ए का मॉड निकालेंगे 2 गुणित 2 ऋण 1 गुणित ऋण 3 का मॉड हो जाएगा, ये हो जाएगा 4 ऋण 3 बराबर 1, ए का मॉड बराबर। अब निकालते हैं एडजेक्टिव होता है A11 A12 A21 A22। चलिए अब निकालते हैं A11 निकालते हैं भाई। A11 निकालते हैं तो कितना हो जाएगा, A11 निकालेंगे तो 2
A12 निकालेंगे तो माइनस हो जाएगा, -1 इक्वल टू +1। A21 निकालेंगे, ये भी आपका माइनस होता है, तो ये हो जाएगा -3, तो ये हो जाएगा आपका +3। A22 निकालते हैं, A22 हो जाएगा 2 इक्वल टू 2। चलिए, तो A इन्वर्स बराबर होता है एडजेक्टिव 2 1 3 2, पूरे के बाय में हो जाएगा 1/1। ये आंसर रहेगा क्वेश्चन नंबर 7 के बेस में। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 के बेस। जैसे कि देख रहे थे हम लोग, चलिए क्वेश्चन नंबर 8 को सॉल्व करते हैं। इसके लिए हमारे पास पहला यहाँ पर दिया गया है, A का वैल्यू को दिया गया है, हमको A का मॉड निकालना है। तो सर्वप्रथम हमारे पास A का वैल्यू दिया गया है, तो A का वैल्यू को लिखिए। A का वैल्यू यहाँ पर हमारे पास दिया गया है 2 -3 3 2 2 और 3, ये रो में दिया गया है। थर्ड रो में दिया गया है 2 -2 और 2, इस तरीके से दिया गया है। हमको निकालना है A का मॉड। क्या निकालना है? A का मॉड। तो A का मॉड निकालते हैं। तो चलिए पहला 2 के लिए लेते हैं, 2 के लिए लेते हैं। 2 के लिए ये रो ये कॉलम छूट जाएगा। 2 2 जा 4, माइनस माइनस का हो जाएगा आपका प्लस, 3 2 जा 6 हो जाएगा, फिर माइनस हो जाएगा भाई। आगे के लिए लेते हैं -3, -3 माइनस माइनस का प्लस हो जाएगा, 3 हो जाएगा। इसके लिए इस रो को छोड़ दीजिए, इस कॉलम को छोड़ दीजिए। 2 2 जा 4, -3 2 जा 6, फिर क्या होता है? प्लस होता है, फिर माइनस होता है, फिर होता है आपका प्लस। यहाँ पर फिर आ जाएगा आप लोगों का ये 3 के बेस पे हो जाएगा। इस रो को हटा दीजिए, इस कॉलम को हटा दीजिए, तो हो जाएगा -4 और -2 2 जा 4। चलिए आगे कितना हो जाएगा? इसके लिए देखेंगे तो 2 हो जाएगा, 6 + 4 10 हो जाएगा, +3 हो जाएगा, ये हो जाएगा -2, प्लस हो जाएगा 3, ये हो जाएगा आपका -8। आगे सॉल्व करते हैं इसको। 10 2 जा 20, -3 2 जा 6, -8 3 जा 24, इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका? -30 + 20 इक्वल टू हो जाएगा आपका -10। A का मॉड आ गया है आपको -10, तो मॉड का मतलब होता है पॉजिटिव नंबर, तो A का मॉड बराबर हो जाएगा 10। A का मॉड हो गया आपका 10। अब चलिए यहाँ से निकालते हैं इसका A इन्वर्स। तो सर्वप्रथम एडजेक्टिव निकालना पड़ेगा। एडजेक्टिव निकालते हैं। चलिए A11 के लिए पहला देखते हैं। A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33, इसके लिए डायरेक्टली हम लोग देखते हैं। चलिए फटाफट से देखते हैं। रहे तो पहला 2 के लिए देखते हैं हम लोग। 2 निकाल देते हैं यहाँ से भाई, और यहाँ से निकाल देते हैं तो 2 2 जा 4 हो जाएगा, यहाँ से 4 हो जाएगा, और माइनस माइनस का प्लस हो जाएगा, 3 2 जा 6 हो जाएगा, इक्वल टू हो जाएगा 10, ये हो जाएगा 10। A12 के लिए देखते हैं। A12 के लिए देखेंगे तो ये वाला छोड़ दो भाई, 2 दूनी 4, 4 ऋण 6 कर दो इसको, तो चूँकि माइनस होता है 4 ऋण 6 -2 मिला करके +2 हो जाएगा। A13 के लिए देखते हैं। A13 के लिए देखते हैं। A13 के लिए देखते हैं तो ऋण 4 और ऋण 4 मिला करके ऋण 8 हो जाएगा। ऋण 4 बराबर हो जाएगा ऋण 8, जो कि ऋण 8 हो जाएगा। अब देखते हैं A21 के लिए। A21 के लिए देखेंगे, इस भाई साहब के लिए ऐसा छोड़ दो भाई, ऋण 6 और धन 6, ऋण 6 और ऋण के धन 3 दूनी 6 बराबर हो जाएगा आपका 0 हो जाएगा। A22 के लिए देखेंगे, ये वाले को छोड़ दो, ये वाले को 2 दूनी 4, 4 ऋण 6, तो 4 ऋण 6 हो जाएगा भाई, 4 ऋण 6 बराबर कितना हो जाएगा? ऋण 2 हो जाएगा। A23 के लिए देखते हैं तो ये वाला कॉलम को छोड़ दो, ये वाला कॉलम को छोड़ दो, ऋण 4 और धन 6, ऋण 4 और धन 6 हो जाएगा, -4 + 6 इक्वल टू हो जाएगा 2, तो ये हो जाएगा -2। A31 के लिए देखते हैं। A31 के लिए देखते हैं, ये ऐसा छूटेगा 3 3 9, ऋण 9 हो जाएगा -9 और -6 इक्वल टू हो जाएगा -15 हो जाएगी ये। A32 के लिए देखते हैं, ये छूटेगा 3 2 जा 6, 6 - 6 इक्वल टू हो जाएगा 0। A33 के लिए देखते हैं तो 2 2 जा 4, 4 प्लस हो जाएगा 3 2 जा 6 इक्वल टू हो जाएगा 10। चलिए एडजेक्टिव के बेस पे इस चीज़ को हम लोग वैल्यू रखते हैं, तो वैल्यू रखेंगे तो यहाँ पर एडजेक्टिव के बेस में कितना आ जाएगा भाई? यहाँ पर आ जाएगा 10 2 -8 0 -2 -15 0 10 डिवाइड बाय 1/10, ये रहेगा आपका आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में 2 0 -1510 013 के बेस में दिया गया है, तो इसके लिए हम लोग सॉल्व करते हैं। ASOLVE.solve हमारे पास A इक्वल टू दिया गया है 2 5 0 1 और 0 1 1 ऋण 1 0 3, ये सब दिया गया है। चलिए इसके लिए हमको A का मॉड निकालना है, तो A का मॉड निकाल लेते हैं भाई। A का मॉड निकालने के लिए 2 को बाहर कर दो भाई, 2 3 1 कम
तीन, तीन ऋण ए 0 हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, 0 को ले लो, ये कटेगा, 5 या 15 हो जाएगा, ऋण 0 हो जाएगा, प्लस -1 हो जाएगा, फिर यहाँ पर इसको बचेगा 5 और ऋण 1 हो जाएगा। क्या दिक्कत है, आगे देखते हैं हम लोग, आगे देखते हैं। यहाँ पर हो जाएगा 3 दूनी 6 हो जाएगा, 6 और पूरा 0 हो जाएगा भाई, ये पूरा 0 हो गया, ये -5 हो जाएगा, 6 में 5 जाएगा तो 1 बचेगा भाई, 1 अमाउंट बराबर 1 आ गया ये, ठीक है। अब आगे निकालते हैं, 1 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23। चलिए तो यहाँ पर हम लोग निकाल लेते हैं भाई एडजेक्टिव निकालते हैं। A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33, इसको निकालते हैं। चलिए 1 बाय 1 करके, और इसका वैल्यू को हम लोग ए के मॉड से क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, तो हमारा आंसर इस तरीके से आ जाएगा। तो जैसा कि हम लोग देख रहे हैं, तो चलिए सर्वप्रथम हम लोग निकालते हैं A11 के लिए निकालते हैं A11 A12 A13 A21 A21 A22 A23, और यहाँ पर निकाल देंगे A31 A32 A33, इसके लिए निकालते हैं। चलिए आगे क्या होता है इस चीज़ को हम लोग देखते हैं 1 बाय 1 करके। 11 साफ कर देते हैं, ये छूट गया, ये छूट गया, 3 कब 3 चाहिएगा। आगे देखते हैं क्या आता है उसको। दूसरा के लिए देखते हैं, A12 के लिए देखते हैं, ये ऐसा कर तो 5 से 15 ही आएगा, बराबर ऋण 15 हो जाएगा क्योंकि नेगेटिव है। 13 के लिए देखते हैं, ऐसा देखो 5 से कम 5 ही आएगा। A21 के लिए देखते हैं, ये हो जाएगा 0 हो जाएगा, ये माइनस का +1 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा -1 आएगा क्योंकि 21 है। 22 के लिए देखते हैं, ऐसा जाएगा 0 हो जाएगा, माइनस का +1 हो जाएगा तो 1 हो जाएगा। A23 के लिए देखते हैं, ये वाला कॉलम छोड़ दो, ये वाला 2 1 2 हो जाएगा तो 2 -2 हो जाएगा भाई। 31 32 और 33 के लिए देखते हैं, 31 के लिए क्या होता है इस चीज़ को देखते हैं, ऐसा छोड़ो 0 हो जाएगा, +1 हो जाएगा। इसके लिए देखते हैं 1 2 0 हो जाएगा, और ये हो जाएगा माइनस का +5 हो जाएगा, तो -5 हो जाएगा। 33 के लिए देखते हैं, ऐसा छोड़ो 2 1 2 हो जाएगा, तो 2 हो जाएगा। चलिए अब रख दो भाई, रख दो, कितना हो जाएगा 3 -15 5, उसके बाद कितना है भाई -1 1 -2, उसके बाद कितना है भाई 1 -5 2, पूरे के डिवाइड बाय में कितना है 1, ये रहेगा आपका आंसर। ये था क्वेश्चन नंबर 9। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 क्या बोलता है, अब चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। अब देखते हैं, सॉल्व करते हैं इसको लिए। ए का वैल्यू को देखते हैं, ए का अमाउंट निकालते हैं भाई। ए का अमाउंट क्या बोलता है इस चीज़ को हम लोग देखते हैं। तो -1 के बेस में देखते हैं, -1 = 2 1 2 -3 1 3, और माइनस हो जाएगा 1 हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 1 1 1 -3 3 9, प्लस हो जाएगा 2 हो जाएगा, इसके बेस में हो जाएगा 1 1 1 3 2 6। आगे हो जाएगा आपका -1 × -1 -8 × -8 +2 × -5 इक्वल टू कितना हो जाएगा, माइनस का 1 माइनस का मल्टीप्लाई प्लस माइनस का प्लस 8 1 8 -5 2 10 इक्वल टू हो जाएगा 9 9 - 10 इक्वल टू हो जाएगा -1। सो ए का मॉड इक्वल टू हो जाएगा आपका +1, क्योंकि मॉड में आपको पॉजिटिव नंबर ही आता है। ए का वैल्यू इतना आ गया। अब निकालते हैं भाई A11 निकालते हैं, A11 A12 A13 A21 A22 A23 और A31 A32 A33। चलिए आगे निकालते हैं इस चीज़ को हम लोग, क्या क्या आता है इस चीज़ में देखते हैं। तो आगे इस क्वेश्चन के बेस पे हम इस चीज़ को देखते हैं, इसी के बेस पे आप लोगों का एक क्वेश्चन बनेगा। तो कितना हो जाएगा 11 के बेस में इसका देखेंगे तो कितना हो जाएगा, ये वाला चलेगा 2 1 2 2 -3 2 -3 इक्वल टू कितना हो जाएगा -1। ये सेकेंड का हो जाएगा 1 -9 इक्वल टू -8, तो ये हो जाएगा +8, चूँकि ऑलरेडी इसके माइनस रहता है। इसमें भी आप लोगों का क्या हो जाएगा 3 के लिए, ये 1 - 6 इक्वल टू आ जाएगा -5। और 821 के लिए देखते हैं तो इसके लिए हो जाएगा 1 - 2 ऑलरेडी माइनस रहता है तो +1। 822 के लिए देखेंगे तो ये हो जाएगा -1 - 6 इक्वल टू हो जाएगा -7। 823 के लिए देखते हैं तो इसके लिए हो जाएगा आप लोगों का -1 - 3 इक्वल टू हो जाएगा -4, मतलब +4। अब देखते हैं 31 के लिए, A31 के लिए, A31 A32 A33 के लिए देखते हैं। इसके लिए देखते हैं तो ये हो जाएगा आपका 3 - 4 इक्वल टू -1।
3 2 के लिए देखते हैं तो ये हो जाएगा -3 -2 -3 -2 सामने माइनस, तो ये हो जाएगा 5। 3 3 के लिए देखते हैं -2 -1 इक्वल टू हो जाएगा -3। अब इसको क्रम से लिखते हैं, कितना हो जाएगा -1 8 -5 1 -7 4 -1 5 -3, पूरे के बाय में कितना है 1, ये रहेगा आपका आंसर। क्लियर। तो इसी के बेस पे आप लोगों का 10 नंबर क्वेश्चन है। 10 के बाद आपका जो क्वेश्चन है आप लोगों का 10 के बाद ये 10 के बाद आपका जो क्वेश्चन है भाई 10 के बाद ये 11 सेम इसी बेस पे क्वेश्चन बनेगा। आप लोग इसी के बेस पे इस क्वेश्चन को बनाइएगा, सेम जैसा कि अभी बताया हूँ मैं। 11th क्वेश्चन भी इसी के बेस के रूप में फंडामेंटल के रूप में हो जाएगा, और ये 12 नंबर भी इसी के बेस पे है आप लोगों का, सेम टू सेम इसी की जगह में इसको रखते जाइएगा 12 नंबर क्वेश्चन को। और ये आपका जो 13 नंबर क्वेश्चन है 13 नंबर क्वेश्चन भी इसी के बेस पे है, इसको भी आपको 13 के बेस में इस तरीके से इसको बनाइएगा। और इसके बाद आपका जो 14 15 का क्वेश्चन है ये भी आपका सेम एज इट इज़ इसी के बेस पे है, ठीक है। इसी के बेस पे इसको भी बनाइएगा। ए का मॉड, फिर यहाँ पर ए इनवर्सा इक्वल टू एडजेक्टिव निकालिएगा, फिर ए का मॉड के बेस में इस चीज़ को निकालिएगा। फिर जब नहीं बनता है तो उसको मैसेज कीजिएगा, डाउट क्लास में उसको क्लियर कर देंगे, बाकी इसी के बेस पे बनेगा। तो आज क्लास हम लोग यही करते हैं, नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में नेक्स्ट वीडियो के साथ हम लोग मिलते हैं, तब तक के लिए अलविदा, ओके बाय, हैव अ नाइस डे।